राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। ऋचा जी मुरादाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके एकांतिक वार्तालाप में एक बार सुना था कि अगर नाम जप करते हैं आप तो भगवान आपको वैसा ही ज्ञान चश्मा दे देते हैं कि क्या आगे होने वाला है या कैसा है। तो महाराज जी, आप भी नाम जापक हैं, तो क्या आपको भी पता था कि ऐसा वैभव, ऐसी लाडली जू की कृपा आप पे होने वाली है? पहले आभास हो गया था? इसका कोई महत्व नहीं है, इस विषय में क्या चर्चा करें। ये वैभव, ये सम्मान, ये सब स्वाप्निक है। ये कोई हमारे भाग्य की बहुत बड़ी बात है क्या? क्या समझ, ये कोई महत्व वाली बात है क्या? हमें वृंदावन धाम मिला, हमें गुरुदेव भगवान मिले, हमें प्रियाजू का नाम मिला, हमें प्रियाजू की उपासना मिली। इस विषय में चर्चा करो, ये ठसक की बात है। ये हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब मायाकृत है, ये सत्य नहीं है। ये कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, ये बीच में दिखाई दे रहा है। इसका कोई महत्व नहीं। वैभव क्या हमारे पास? वैभव क्या? वैभव भोजन को समझते हो, रुपया को समझते हो, बिल्डिंग को समझते हो? हम बचपन से जिस महान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश्वर की शरण में थे, वो वैभव हमारे साथ था। गंगा के किनारे कई दिन भूखे भी परमानंद में निमग्न थे। क्या ये रोटी दाल, रुपया पैसा, सेव संतरा, ये वैभव है? अरे ये तो पापी पुरुषों के पास भी है। क्या पाप करने वालों को वो वैभव मिला? एक महात्मा को वैभव मिला तो क्या सौभाग्य का विषय हुआ क्या? ये वैभव कोई चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का विषय श्री जी का भजन, श्री जी का चिंतन, श्री जी का समर्पण, श्री जी के प्रति कितना अपनापन है, ये बात खास है। इसका सविता बत्रा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की ही मर्जी में राजी रहना, ऐसा महाराज जी थोड़ा मुश्किल लगता है। बड़ा कठिन, बड़ा, वही आपने मुश्किल का, हमने कठिन कहा। बड़ा कठिन लगता है। अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला दे, क्या कहना है फिर उससे जैसा संत कहा है। नामुमकिन नहीं, कठिन है। यदि हम संतों का संग करें, भगवान की महिमा सुने, भगवान का नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, तो हमारा अहंकार भगवान को समर्पित हो जाएगा। ये अहंकार ही बाधा है भगवत इच्छा के विरुद्ध चलने की प्रेरणा, और भगवत इच्छा को अपने विरुद्ध मानना, ये अहंकार की चाल है। जो जो प्यारे करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो बाहर से देखने में बड़ा भयावना हो, भारी विपत्ति हो, भारी अमंगल हो, लेकिन भक्त को उसमें भी मंगल दिखाई देता है, क्योंकि भगवान के द्वारा किया हुआ विधान कभी अमंगलकारी नहीं हो सकता। ये अहंकार ही बाधा है। ये अहंकार समर्पित हो जाए तो सर्वत्र राधा ही राधा है। ये अहंकार समर्पित हो जाए, बस इसी अहंकार समर्पण की साधना है कि खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो, भगवत कथा गाओ, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, जिससे तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और पवित्र हृदय ही, निराभिमानी हृदय ही ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, ऐसा अनुभव करता है। वंशिका जी गुवाहाटी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच्चा भक्त भाग्य से ऊपर उठ जाता है या वो भाग्य को ही भगवान की इच्छा मानकर उसमें आनंद पाने लगता है? नहीं, भाग्य शरीर तक रहता है, भाव में नहीं। भाग्य का प्रभाव भक्त के शरीर में रहता है। जैसे हमारे भाग्य में लिखा था किडनी फेल होना, फेल है। हमारे भाव में तो किडनी फेल नहीं ना। भाव में हमारे किडनी फेल नहीं, लेकिन शरीर में किडनी फेल है। जो हमारा भाव सहचरी स्वरूप है, उसमें तो किडनी फेल नहीं। जो हमारा भाव दास्य स्वरूप है, जो हमारा भाव सख्य स्वरूप है, उसमें तो किडनी फेल नहीं, लेकिन इस शरीर की किडनी फेल है। तो भाग्य का प्रभाव शरीर पर रहता है, भाव पर नहीं। भाव दिव्य होता है और भक्त शरीर में नहीं रहता, वो भाव में रहता है। भाव उत्सवेन भजताम रस काम धेनु तम राधिका चरण रेणु महामेश्वरामी
वो भाव उत्सव में अपने इष्ट के चिंतन में मगन रहता है। प्रारब्ध और भाग्य इस शरीर पर प्रभाव डालता है, कभी सुखद, कभी दुखद, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, पर भक्त भाव में होने के कारण इन सब को बर्दाश्त कर जाता है, सबको सह जाता है। तो भाग्य का प्रभाव भाव पे नहीं, शरीर पर पड़ता है, भजन पर नहीं। भाग्य भजन पर नहीं, भजन से भाग्य बदलता है, भाग्य से भजन नहीं होता। भजन कृपा से होता है। हरि गुरु कृपा जब होती है तभी भजन में रति होती है। अर्जुन पांडे जी उज्जैन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत किसे कहते हैं? क्या संत वेश को कहते हैं, व्यक्ति को कहते हैं, या संत स्थिति है? वेश तो आचार्य परंपरा से हम लोगों को प्राप्त है, पर वास्तविक जो संत का स्वरूप है वो उनके लक्षणों से है, वेश से पूरा नहीं है। अगर वेश संत का है और लक्षण संत के नहीं है तो हम उसे संत नहीं कह सकते। वेश संत का नहीं है पर लक्षण संत के हैं तो हम उन्हें संत कह सकते हैं। संत के लक्षण हैं निर्मोह, वो किसी से मोह नहीं करते, सब में भगवत भाव करते हैं। लेकिन संत कहा भी जाता है निर्मोही अखाड़ा, उनके अंदर मोह नहीं होता। मोह अज्ञान जनित होता है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान का भजन मोह त्याग से होता है। तो जो संत जन होते हैं वो अपने शरीर का मोह और सर्व शरीरों का मोह, वो मोह त्यागी होते हैं। दूसरा, वो मान त्यागी होते हैं। उनमें किसी भी तरह के मान सम्मान की लालसा नहीं होती। मान सम्मान प्राप्त होने पर उन्हें न दुख होता है न सुख होता है। वो दोनों में समान भाव रहते हैं। अगर कोई अपमान करता है तो दुख नहीं होता, सम्मान करता है तो उन्हें सुख नहीं होता। और किसी भी कुसंग में उनके अंदर कुभाव नहीं आ सकता। जित संग दोषा होते हो, संग दोष का प्रभाव संतों के हृदय में नहीं होता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ऐसे ही चाहे जितने भी गलत आचरण वाले उनके साथ हो जाएं तो भी उनके मन में कभी गलत आचरण का भाव नहीं आएगा। ऐसे वो संत होते हैं। निरंतर अपने स्वरूप में या भगवान के चिंतन में जो डूबे होते हैं वो संत होते हैं। जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती, लोक परलोक की, वो संत होते हैं। समस्त दुखों को भगवान का कृपा प्रसाद समझकर सहन करना, तितिक्षवा, ये संत का बहुत बड़ा लक्षण है। गर्मी, सर्दी, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, रोग, शोक, दुख सब एक साथ टूट पड़े तो भी वो विचलित नहीं होंगे। भगवान का चिंतन नहीं छूटेगा। भगवान के चिंतन में रत रहते हुए समस्त दुखों को सह लेना। और सबसे बड़ा गुण होता है भगवान का स्मरण। एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण न छोड़ना। समस्त द्वंद्वों में समान भाव रखना, सुख दुख में समान भाव रखना, मोह रहित होना, मान रहित होना, किसी भी दोष का प्रभाव संग दोष न पड़ना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, निरंतर आत्मस्वरूप भगवान में चित्त का रमण करना, यही संतों के लक्षण है। ये जो बाहरी कपड़ा जो है ये हम अपने आचार्य परंपरा से प्रदत्त वेश को धारण किए हुए हैं। ये आचार्य परंपरा से प्राप्त वेश है। वेश और लक्षण दोनों हो तो भी क्या कहना हो, तो महापुरुष है। लेकिन लक्षण है, वेश नहीं तो वो संत है। वेश है, लक्षण नहीं तो वो संत नहीं है। तभी एक पद में भगवत रसिक जी ने लिखा है, वेशधारी हरि के उर शाले। वेश है पर लक्षण नहीं तो ऐसे आचरण करेंगे जिससे भगवान का नाम बदनाम होगा, भगवान को कष्ट होगा। इसलिए वेश की प्रधानता तब मानी गई है जब लक्षण उनमें विराजमान हो, भगवान नाम विराजमान हो, निरंतर साधुता के लक्षण हो। साधु गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कभों कहो या रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोगो।
साधु स्वभाव। परुख बचन अति दुषा श्रवण सुनते पावक न दहोंगो। चाहे जितना कोई कड़ुआ बोल जाए, हृदय में हमारे कभी ताप नहीं पैदा होगा, उसे सहन कर ले, ये साधु हृदय होता है। परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेम निभाओगे। मन से, वचन से, कर्म से दूसरों का हित करना, ये साधु का स्वभाव होता है। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे। चाहे जैसी परिस्थिति प्रभु दे दे उसी में राजी है, उन्हें संत कहते हैं। जो इन सब लक्षणों से युक्त होते हैं वो भगवान के निज पार्षद होते हैं, चाहे वेश हो या ना हो। जैसे विभीषण जी का वेश नहीं है साधु का, जब भगवान के समीप आए तो राजमंत्री वेश में है। रावण राजा है और उनके भाई भी हैं विभीषण जी, और मंत्री भी हैं, तो राजमंत्री के वेश में है। लेकिन जब भगवान से मिले तो श्री भगवान ने कहा, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी को संत कहा भगवान ने, वेश नहीं है, लक्षण है सब संत के। कैसे लक्षण? जैसे रावण ने जब विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सिया जी को वापस कर दो, आप भारी अपराध कर रहे हो, इससे भगवान बड़े कृपालु हैं, आपके सारे अपराध क्षमा करके आपको गले से लगा लेंगे, एक लात मारी। फिर भी विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, तुम तो पिता के समान हो, भले लात मारी लेकिन आपका मंगल होगा भगवान का भजन करने में। तो इस आचरण को देख करके भगवान शंकर कैलाश से बोल उठे, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करे। देखो विभीषण संत है, रावण मंद कर रहा है और ये भलाई कर रहे हैं। करत मंद जो करे भलाई, उमा संत कही है बड़ाई। तो शास्त्रों में संत के लक्षणों से संत कहा गया है। तो वेश मात्र को हम इसलिए प्रणाम करते हैं कि आचार्यों द्वारा प्रदत्त वेश है। अगर हम उनमें गुण दोष देखने लगेंगे तो अपराध की भावना बनेगी। संत तो सब भगवंत से भी अधिक है, ऐसी हमारी भावना रहनी चाहिए। सातों सब महिमा जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। पर लक्षणों पर विशेष शास्त्र ने ध्यान दिया है। लक्षण है तो विशेष महापुरुष है, वो संत है।